नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर। हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी बाल विकास के संबंध में, और आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास। अब अभिवृद्धि क्या होता है वो भी इसमें देखेंगे, और साथ ही साथ इसके विकास के संदर्भों में कितना अंतर बैठता है वो भी हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का बाह्य व आंतरिक दोनों होता है। अर्थात अभिवृद्धि का सीधा संबंध है शरीर के विकास से, और विकास का संबंध है मानसिक और शारीरिक दोनों ही अर्थों में होता है। इसका अर्थ है कि अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, जबकि विकास का व्यापक, क्योंकि शारीरिक जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन मानसिक वृद्धि हमेशा निरंतर अनवरत चलती रहती है। तीसरा पॉइंट है अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। सही बात है कि कुछ समय के बाद में आपकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। कहते हैं 25 तक मैक्सिमम होती है लमसम, उसके बाद तो 30 के बाद धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जबकि विकास, बौद्धिक जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे जैसे आपके जीवन में अनुभव मिलते जाते हैं वैसे वैसे यह बढ़ता जाता है। चौथा पॉइंट है अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध संपूर्ण परिवर्तनों से है। सीधी सी बात है कि अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से लिया गया है, जबकि विकास का संबंध संपूर्ण परिवर्तनों से है। पांचवा पॉइंट है अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से, जबकि विकास का संबंध संपूर्ण पक्षों से। अभिवृद्धि बोला गया मतलब आप शरीर के संदर्भ में तुलना सोचेंगे, और विकास बोला गया तो हर तरीके से आप, वो शब्द सबके लिए, शारीरिक के लिए भी हैं और मानसिक के लिए भी हैं। विकास शब्द दोनों के पक्षों में लिया जाता है। छठा पॉइंट है अभिवृद्धि को सीधे नापा तोला जा सकता है। सही बात है, आप कहीं भी अपना वजन तुलवा सकते हैं, जबकि विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है ये बहुत मुश्किल बात है, कि आपका IQ लेवल क्या है। सातवां है अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक, जिसका कुछ न कुछ रिजल्ट मिलता है, जबकि विकास है वो परिमाणात्मक भी है वो गुणात्मक, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। तो अभिवृद्धि वाला गुण भी विकास के अंदर काउंट होता है। इसका परिमाण मतलब है परिमाणात्मक भी है, और गुणात्मक का मतलब आपका बौद्धिक विकास हो रहा था, आपके अंदर गुणों में वृद्धि हो रही है, तो गुणात्मक भी है। आठवें पॉइंट की बात करें तो अभिवृद्धि के परिवर्तन जो है रचनात्मक होते हैं। अर्थात अभिवृद्धि, आपका शारीरिक जो चीज़ है वो रचनात्मक तरीके से आपके सामने आएगी, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अभिवृद्धि होती है आपके शरीर में तो वो रचनात्मक के श्रेणी में आता है, जबकि विकास होता है वो दोनों तरीक़ों से होता है। रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ा है तो वो रचनात्मक होगा, अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में विकास किया तो विनाशात्मक परिवर्तन देगा। 9वें पॉइंट की बात करें, रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं। सही बात है, अगर आपने पॉजिटिव सोचते हो, आपका अंदर ग्रोथ होती है तो आप किशोरावस्था की यंग बनेंगी। जबकि आपके अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो विनाशात्मक परिवर्तन होंगे, वो आपको वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक परिवर्तन भी वृद्धि सूचक होते हैं, मतलब बढ़ाने वाले सूचक होते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन कमी वाले सूचक होते हैं। ये थी बात अभिवृद्धि व विकास में अंतर की। अब आगे हम पढ़ते हैं विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। अब विकास की बात करते हैं तो विकास क्रम के दौरान कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन अपन को देखने मिलते हैं, ये हमारे सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है। कहीं कहीं बीच में इरेगुलरिटी भी आती है, तो अपन को क्या है सिलेबस के साथ साथ पेपर के पैटर्न के अनुसार भी चलना पड़ता है, और इस नोट्स के अंदर केवल वही चीज़ हाईलाइट किया गया है जो पेपर से अपना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव बैठेगा। अब बात करते हैं श्रीमती हरलॉक के अनुसार। अब ये प्रश्न बहुत बार पेपर में प्रश्न जो है, श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन कौन कौन सा है या कौन सा है। तो पहला परिवर्तन आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, और चौथा है नवीन चिन्हों का लोप। तो ये 4 कैटेगरी में हरलॉक ने विकास क्रम को समझाया था। इसलिए हरलॉक के अनुसार विकास क्रम का पद सोपान कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो अपन को इसमें से कोई होगा तो उसको टिक करना, अदरवाइज कोई नहीं ऐसा होना। अगर इसको आपको शॉर्ट तरीके से याद रखना है तो आकार अनुपात पुराना नया,
आकार, अनुपात, पुराना, नया, इस तरह से हर लोग की चीज़ें अपन को याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं विकास के नियम। विकास के जो रूल्स हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना है। हमारे सिलेबस का पैटर्न भी है और पेपर पैटर्न भी है। पहला इसका नियम है समान प्रतिमान का नियम। विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, अर्थात विकास में कोई भेदभाव नहीं है कि छोटे के अंदर विकास होगा बड़े के अंदर नहीं होगा, मतलब पूर्ण निष्पक्ष होता है। सेकंड है क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम। विकास क्रमानुसार ही होता है, ये उसका एक निश्चित क्रम के अनुसार चलता है, अर्थात बच्चे के साथ में डायरेक्ट बुढ़ापा नहीं आएगा। आपका जो क्रम है बच्चा, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, एक क्रम के अनुसार ही चलेगा। नेक्स्ट है सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम। विकास आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जैसे जैसे जीवन में अनुभव अपने लेते जाते हैं वैसे वैसे आप डेवलप होते चलते हैं और आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। चौथा है परस्पर संबंध का नियम। विकास के चारों पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। विकास के चारों पक्ष आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध होता है शारीरिक व मानसिक का। चार पक्ष कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और विकास। इस तरह से चार पक्षों का पूरा मेल जोल रहता है, लेकिन इनमें भी दो जो पक्ष हैं शरीर और मानसिक, उनका घनिष्ठ संबंध है। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है, आपका शरीर में बीमारी युक्त है, तो उसका मानसिक पर भी प्रभाव आपका पड़ता है। पांचवा है सामान्य विषय विशिष्ट क्रियाओं का नियम। तो इसके नियम के विकास के इस नियम के अंतर्गत ये होता है कि शिशु पहले सामान्य क्रिया करता है, वह उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। सामान्य क्रिया मतलब पहले हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो एक स्टेप दो स्टेप के बाद में चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, तो वो विशिष्ट क्रियाएं बाद में होती हैं, पहले सामान्य क्रिया होती है। छठा नियम है निश्चित दिशा का नियम या मस्तोन्मुखी नियम। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। विकास हमेशा कहाँ से होगा? सिर से पैर की ओर। और विकास का सातवां नियम है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। इस नियम के अंदर के जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है तो कोई सामान्य व मंदबुद्धि होता है। मतलब अपन ने देखा है जीवन में अलग अलग प्रकार के लोग अपन को मिलते हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है और कोई मंदबुद्धि होता है। तो वो जन्म से ही उसकी पहचान हो जाती है। कहते हैं ना कि पुत्र के पैर पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। आठवां पॉइंट है विकास की गति में भिन्नता का नियम। प्रतिभाशाली का विकास तीव्र गति से, सामान्य बुद्धि बालक का सामान्य गति से, व मंद बुद्धि बालक का मंद गति से विकास होता है। विकास की गति के भिन्न भिन्न पैरामीटर हैं। अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया के नियम के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो अंतःक्रिया को देखकर, सुनकर व अनुकरण से सीखना, पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता है। अगर घर में दो बच्चे हैं और दोनों में आपस में अंतःक्रिया हो रही है, मतलब उन दोनों के बीच के विचार में कहीं न कहीं मिलान हो रहा है, जैसे वो भी बच्चा है, वो दूसरा भी बच्चा है, दोनों को पानी प्यास लग रही है, तो पहला बच्चा जिस तरह की क्रियाविधि करता है वो दूसरा बच्चा उसको देखता है तो वो उसको तीव्र गति से सीख लेता है, क्योंकि पहले बच्चे के सामने तो कोई रोल मॉडल था नहीं, तो उसने उसको सीखने में उसको समय लगा। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, उस पहले बच्चे को तुरंत ही उसकी गतिविधि को पकड़ रहा है और तुरंत ही जल्दी से जल्दी उसको सीखने का प्रयास करा। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां नियम है निकट दूर का नियम। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। विकास का नियम क्या है? पहले केंद्र से होगा और धीरे धीरे सारे सिरों तक पहुँचेगा। 11वां नियम है वर्तुलाकार का नियम। विकास केवल लंबाई में ना होकर के चारों ओर होता है। विकास केवल लंबाई में नहीं होता अपितु चारों दिशाओं में होता है। 12वां है वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है, दोनों प्रमुख कारक माने जाते हैं। इसका मतलब है विकास वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है और एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है, दोनों का मिला जुला रूप है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।